राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज मैं फिर से एक तेलुगु हॉरर मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम मंगलवारम है। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका लाइफस्टाइल, जिसका लाइफ के पास्ट और प्रेजेंट और साथ ही साथ उसकी एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और आई डोंट थिंक, मैंने ये मूवी देखने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी भी होती है। सो आई होप ये मूवी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसका स्टोरी बहुत ही डिफरेंट। जैसे कि हर बार की तरह मैं हर बार आप लोगों के लिए एक डिफरेंट स्टोरी, मूवी और वेब सीरीज़ लेके आती हूँ। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत होती है 1987 में, जहाँ पे हम रवि और सीनू नाम के लड़का लड़की को देख पाते हैं जो बचपन से काफ़ी क्लोज फ्रेंड होते हैं। यहाँ पे सीनू की मम्मी मर जाती है, जिसके बाद से उसके पापा ने दूसरी शादी कर लेते हैं और वो अपनी नानी के पास उसको छोड़ के चले जाते हैं। बट बचपन में वो अक्सर उसकी नानी के घर में आया करते थे, जहाँ पे वो सीनू की जो जायदाद है, मतलब उसकी नानी की जो जायदाद है वो मांगा करते थे। पर यहाँ पे सीनू की जो नानी होती है वो ये कहती है कि सारी जायदाद जो है वो सीनू के नाम की है, तो वो उनको नहीं देती। उसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वो कभी रिटर्न नहीं आते। उसके बाद सीनू मंदिर जाती है, जहाँ पे वो ठाकुर जी के सामने बैठ के रोती है। और उसी वक्त वहाँ पे उसका दोस्त सीनू आता है, जहाँ पे वो उसको प्रसाद देता है और उसके साथ ये कहता है, एक काजल की टिप्पी भी देता है उसको, और ये कहता है कि मैंने माता के मंदिर से लाया था और तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जिसको सुनने के बाद सीनू को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद उसके पिताजी आ जाते हैं, जहाँ पे वो उसके दोस्त को वहाँ से ले जाते हैं और साथ ही साथ उसके जाने के बाद वो सीनू को काफ़ी गंदे तरीके से टच करते हैं और ये कहते हैं कि तुम इस बार मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो। और ऐसा व्यूअर्स हमें समझ में आता है कि बचपन में सीनू के साथ उसी के दोस्त के पापा हर वक्त गलत काम किया करते थे या फिर गलत टच किया करते थे। रात को रवि के घर में आग लग जाने की वजह से रवि और उसके पापा की मौत हो जाती है और ये खबर रात को सीनू को मिलती है, जिसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जो 10 साल के बाद का होता है और वहाँ पे जंगलों के बीच में हमें एक हरी साड़ी पहन के लेडीज़ दिखाई जाती है, जो तीनों जगह में, मतलब सर के ऊपर और दोनों हाथों में आग का मटका लेके दौड़ रही होती है। और वो इतनी तेज़ से दौड़ती है कि वहाँ का जो आग होता है वो बुझता नहीं है, कि गिरता भी नहीं है। अब वो कौन थी, क्या थी, पता नहीं, पर उसके पैरों में काफ़ी जो मतलब भारीदार पायल थी, जिसके वजह से वो जिधर से क्रॉस करती थी उधर से एक छम छम की आवाज़ आया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब गांव वाले उठते हैं तो वहाँ गांव की एक दीवार में कुछ लिखा हुआ मिलता है उनको, जहाँ पे उन लोग को पता चलता है कि ये दीवार में क्या लिखा है, क्योंकि वो गांव के सारे लोग अनपढ़ थे, एक काशी नाम के आदमी को छोड़कर, क्योंकि वही पढ़ा लिखा था और उसका दोस्त अंधा था। जहाँ पे वो पूछता है कि दीवार में क्या लिखा है, तो वो बताता है कि इस दीवार में 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो कि शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे लोगों के साथ एक नाजायज़ रिश्ता रखते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद गांव वाले तुरंत उसी आदमी के घर पे जाते हैं जिस आदमी का नाम लिखा हुआ रहता है, और उसी बीच में उस आदमी का पति भी आ जाता है, मतलब जिसकी औरत किसी और के साथ नाजायज़ संपर्क रखी है। जब वो लोग घर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं ऑलरेडी उन दोनों को कोई मार चुका है। अब ये चीज़ देखने के बाद गाँव वाले काफ़ी तक घबरा जाते हैं और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। SI माया आती है जो ये सब चीज़ों के बारे में छानबीन करना चाहती है, पर गांव वाले उनको लाश लेके जाने नहीं देते। पर SI उनको ये कहती है कि हो सकता है ये मर्डर होगा, तो तुम लोग इस लाश को ले जाने दो ताकि हम लोग पोस्टमार्टम करके इसके बारे में डिटेल्स निकाल सके। पर गांव वाले बोलते हैं जमींदार हमारे यहाँ के मालिक है, इनफैक्ट अगर वो परमिशन ना दे तो आपको ये लाश हम दे भी नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्पेक्टर वो थोड़ी देर के बाद देखती है कि जमींदार भी आता है, बट उनको वो लाश ले जाने के लिए परमिशन नहीं देता है। इनफैक्ट वो वहाँ पर उसको ये कहता है कि सिंपली सुसाइड है और तुम इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। गाँव वालों के सामने पुलिस की चलती नहीं और यहाँ पे पुलिस वाले खाली हाथ रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद रात को हमें विश्वनाथ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पेशे से डॉक्टर होता है, और वो डॉक्टर काफ़ी अच्छा होता है। मतलब वो जो डॉक्टर होता है वो गरीबों की मदद किया करता था। अगर ऐसे कोई पेशेंट हो जिनके पास पैसे ना हो तो वो उन लोग का भी चेकअप किया करता था, वो भी फ्री में, और वो बाकी अपने सारे पेशेंट के साथ काफ़ी काइंडली और बहुत ही अच्छे से बिहेव किया करता था। 3-4 दिन के बाद का शिफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे गांव में एक इंसान की शादी हो रही होती है और वहाँ पे रवि नाम का एक फ़ोटोग्राफ़र भी आया होता है। तो यहाँ पे गांव के 2 लोग जो गुंडे टाइप के थोड़े से होते हैं, वो लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि हो सकता है वो सारे जो मौत है वो रवि ही कर रहा होगा, जिसको रवि सुनने के बाद वहाँ पे हाथापाई में आ जाता है और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे गाँव वालों के बीच में झगड़ा झाटी हो जाता है। इनफैक्ट बात बहुत बढ़ जाती है। इसी वक्त वहाँ पे जो जमींदार की वाइफ आती है वो एंट्री करती है और उसके एंट्री करने के तुरंत ही गांव पूरा शांत हो जाता है, जैसे वहाँ पे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पे जो जमींदार की बीवी थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो पूजा पाठ में ज़्यादा भरोसा करती थी। इनफैक्ट वो दान पुण्य करने में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, जिसको देखने के बाद लोगों के मन में एक उसके लिए इज्जत होती थी, जिसकी वजह से गाँव वाले उसको देख के चुप हो जाते हैं और उसको आने के लिए रास्ता देते हैं।
मॉर्निंग हम मंदिर के पुजारी, जो काली माता के मंदिर के पुजारी हैं, उनको और उनकी वाइफ को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे पुजारी जी ये कहते हैं कि काली माँ का पूजा आने वाला है और हमें एक मेला ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, बट मेले में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मंदिर में नहीं है। तो वो सीधा जाते हैं ज़मींदार के घर पर पैसा मांगने के लिए, पर ज़मींदार उनको ये बोल के मना कर देते हैं कि उनको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही भरोसा है, तो वो अपना पैसा इस जगह में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। जिसके बाद पंडित वहाँ से थोड़ा सा उदास होकर जा ही रहा होता है कि यहाँ पे ज़मींदार की वाइफ उनको बुलाती है और उनको खूब सारा पैसा देती है और ये कहती है कि माता की पूजा में कोई भी दिक्कत या बाधा नहीं आनी चाहिए। उसी दिन रात को जब ऐसा ही अपनी ड्यूटी ख़त्म करके ऑफिस से घर जा रही होती है, तो जंगल के रास्ता क्रॉस करते हुए उसको वही एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। मतलब माता का मास्क लगाया होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है, जिसको देखने के बाद ऐसा ही 2 सेकंड के लिए पूरा खामोश हो जाती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकल के उस आदमी को सर्च करते तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सिट्टी गुल हो जाती है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था वो एक्चुअल में क्या था। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है मेले के ऊपर, जहाँ पे गाँव में ऑलरेडी मेला लग चुका था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे माता के दर्शन के लिए। उसी दिन पूजा में उस मेले के अंदर एज अ व्यूअर्स हम उसी मास्क पहने हुए आदमी को भी देख पाते हैं जो एसआई को दिखा था, और वो वहाँ पे मेले के अंदर माता की पूजा के मंडप के सामने वही मास्क लगा के डांस कर रहा होता है। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से गाँव वालों को दीवार पे किसी इंसान का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसको देखने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये दूसरी बार हो चुका है। गाँव वालों ये नोटिस करते हैं कि ये नाम जो है मंगलवार को मंगलवार लिखा जाता है। अब गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जिन लोगों का नाम लिखा होता है उनके घर की तरफ जाते हैं, बट यहाँ पे भी वहाँ उन लोग को वो दोनों प्रेमियों का लाश मिलता है और बाद बाकी कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब फिर से माया आती है जो एसआई होती है, वो यहाँ पे उनका जो बॉडी चेक करने के लिए या फिर ये मर्डर है या क्या है इसके बारे में जानकारी लेने आती है, और साथ ही साथ गाँव वालों को कन्विंस भी करती है कि देखो अब ये दूसरी बार हो चुका है, हो ना हो ये मर्डर ही हो रहा है, तो तुम लोग मुझे यहाँ पर चेक करने दो। उसके बाद वहाँ पर जमींदार आता है जो उन लोग को परमिशन भी देता है चेक करने के लिए। अब माया जो उससे पहले जो लाशें थी उन लोगों को भी निकालती है कवर से ताकि वो चेक करा सके, बट वहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो लाशें वहाँ पे दफनाई गई थी वो लाशें मिसिंग थी। अब उस जगह में कोई लाश नहीं था, तो यहाँ पे माया को डाउट हो जाता है कि हो ना हो खूनी को ये पता था कि अगर वो लाशें उसको मिल जाएगी तो अब वो पकड़ा जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने लाशें सारी वहाँ से गायब कर दी है। सारी चीज़ों के बाद रात को पंचायत बैठती है, जहाँ पे लोग बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि आज रात से हम लोग रात को पहरा देंगे। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा पकड़ा गया जो लिख रहा हो दीवार में, उसको हम सारे मतलब जो इंस्टेंटली वहाँ पे पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसको ये सब बातें पता कैसे चल रही हैं। उसके बाद रात का वक्त होता है, गाँव के कुछ टुकड़ों में लोग बंटते हैं और वो रात को पहरा देते हैं, जहाँ पर उनको दीवार में एक आदमी लिखता हुआ मिल जाता है। उसके बाद वो लोग उसका पीछा करते हैं, जो खेतों में जाने के बाद वो उसके हाथों में आता है। लोग उसको पकड़ते हैं तो वह बलराम का छोटा भाई शिवा निकलता है, जिसको पकड़ने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों लिख रहे हो, जहाँ पे वो रिवील करता है। इनको कट करते हुए यहाँ पे हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। जब डॉक्टर खेतों की तरफ से अपने घर को रिटर्न जा रहा होता है तो अचानक से कुएं के पास उसको सेलू की आत्मा दिखाई जाती है, जो उसको देखती है और वहाँ पे बैठ के रोते रोते उस कुएं के अंदर कूद जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसको देख के काफ़ी घबरा जाता है। अब एज अ व्यूअर हम लोग के सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सेलू वो छोटी सी बच्ची थी जो अब वो शायद मर चुकी है, और वो कैसे मरी, क्या इसका सारा चीज़ है हमें यहाँ पे एज अ व्यूअर्स दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें कुछ महीने के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सेलू को देख पाते हैं जो अब जवान हो चुकी थी और वो काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से गांव के बहुत सारे लड़कों की नज़र उस पर हुआ करती थी। अब वो कॉलेज जाती थी पढ़ने के लिए। कॉलेज में उसका एक प्रोफेसर था जिसको वो मनी मन बहुत पसंद करती थी। अब वो प्रोफेसर भी उसके साथ लाइक एक रिलेशनशिप बना चुका था। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज होते थे। सेलू उससे प्यार करने की वजह से उसके साथ इंटीमेट भी हुआ करती थी, बट वो जो प्रोफेसर था वो उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एन्जॉयमेंट के लिए था। उसके बाद कुछ टाइम जाता है, जिसके बाद सेलू को पता चलता है कि उस प्रोफेसर ने किसी और से शादी कर ली। जब वो उसके बाद उससे बात करने के लिए जाती है तो उसको ये रिवील करता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा टाइम पास कर रहा था और मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सेलू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। सेलू घर पे आके अपने आप को काफ़ी अकेला फील करती है, और उसके कुछ ही दिन के बाद सेलू की जो नानी थी वो भी चल बसती है, जिसके बाद सेलू अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब उसके लाइफ में बहुत अकेलापन था। अब इस चीज़ को वो फेस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो गाँव के किसी भी लड़के के साथ सो जाया करती थी। इनफैक्ट उसका एक जो उसका कैरेक्टर था गाँव में बहुत ही बुरा बन चुका था, मतलब वो एक गलत लड़की बन चुकी थी गाँव वालों की नज़रों में। पंचायत बैठती है, जहाँ पे जमींदार ये डिसाइड करता है कि वो लोग मिल के सेलू को गाँव से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ऐसी लड़की को वो लोग गाँव में रखना नहीं चाहते थे। उसके बाद वो लोग मिलके गांव वाले सारे सेलू को बाहर निकाल देते हैं और बहुत लोग उस पर पत्थर भी मारते हैं, जिसकी वजह से सेलू ये सब चीज़ें सह नहीं पाती। उस गांव के शुरुआती में एक कुआं होता है जंगलों के बीच में, जहाँ पे वो कूद के अपने आप को ख़त्म कर लेती है। सीन सीधा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, माया को, और वहाँ पे वो शिवा के भाई के साथ उससे पूछताछ कर रही होती है कि तो उसने वहाँ पे दीवार में वो नाम क्यों लिख रहा था और उसको ये नाम
नाम के बारे में कैसा पता चला, जहाँ पे शिवा उसको ये रिवील करता है गुर्जा की बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसको लगा कि अगर वो एक दूसरे का नाम लिख देंगे तो गांव वाले उस पर मतलब बेइज्जती ना हो, इस चक्कर में उन दोनों की शादी करा देंगे। और इससे पहले जो भी मौत हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, उस सबके बीच में इसका कोई भी हाथ नहीं था। बस वो तो बहती गंगा में अपना हाथ धोकर अपनी महबूबा के साथ शादी करना चाहता था और कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसकी राइटिंग को मैच भी करवाते हैं, जिसके बाद उनको श्योर हो जाते हैं कि ये सबके बीच में शिवा नहीं है, कोई और है। उस दिन रात को जब दोबारा गांव वाले पहरेदारी पे लगे रहते हैं तो वो लोग फिर से एक जंगल के बीच में लेडी को आग लेके भागते हुए देखते हैं। जब वो उसका पीछा करते हैं तो अचानक से जब वो लड़की घूमती है तो इनके सामने देवी का रूप आ जाता है, जिसको देख के गाँव वाले काफ़ी घबरा जाते हैं कि सडनली गाँव के अंदर देवी का रूप लेके कौन दौड़ रहा है। एज ए व्यूअर्स हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस दिन रात को जो देवी का रूप लेके जंगलों में भागा करती थी जो औरत अपने हाथों में और सर पे आग रख के, वो एक्चुअली में कोई और नहीं, पंडित की ही वाइफ थी। क्योंकि ये एक पूजा करने का उनका पद्धति होता है, मतलब वो एक रिचुअल पूरा कर रही थी। उनके जात में या फिर उनके जो पूजा करने का एक रिचुअल होता है उसमें वो लोग इस तरह से ही माता को पूजा करते हैं ताकि कोई लोग उनको देख ना सके, और वो इस तरह से माता को प्रसन्न भी करते हैं। बाद यहाँ पे रात को हम फिर से उस डॉक्टर को देख पाते हैं जो रात को बिना लोगों के नज़रों में आए दीवार में चौक निकाल कर लिखने लगता है। और उसी वक्त ऐसा ही माया वहाँ पे आ जाती है और उसको पकड़ लेती है और वो बताती है कि मेरे को पहले से तुम पे डाउट था, तो तुम बताओ तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, उन लोग का नाम क्यों लिख रहे हो और बाद में उन लोग का खून क्यों कर रहे हो। डॉक्टर को ये लगने लगा था कि वो फंस चुका है। अब किसी तरह से वो अपने आप को बचाने के लिए बैग में से एक नींद की जो सुई होता है उसको निकालता है और यहाँ पे इंस्पेक्टर को लगा देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर बेहोश हो जाती है। जब इंस्पेक्टर होश में आती है तो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसका हाथ बंधा हुआ है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। डॉक्टर को ये कहती है कि मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। तो डॉक्टर उसको ये कहता है कि पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन होगा मैं उस पर बिल्कुल अमल करूँगा। वो सेलू के बारे में ये बताता है कि सेलू उनको कुछ महीने पहले जंगलों में बहुत ही अधमरी हालत में मिली थी, जिसके बाद वो सेलू को लेकर सीधा हॉस्पिटल चलाता है और एक लेडी डॉक्टर से उसे चेकअप करवाता है, जहाँ पे लेडी डॉक्टर के द्वारा उसको ये पता चलता है को एक बीमारी जिसका नाम इन्फोफेमिया है। और इस बीमारी का होने का जो सिम्टम्स होता है ये होता है कि फीमेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्मोन ग्रोथ करते हैं, जिसके बाद उनको सेक्सुअल डिज़ायर मतलब इंटरेस्ट आता है, जिसके वजह से वो बहुत ही सारे लोगों के साथ या फिर जैसे कि शालू क्या करती थी, गाँव के किसी भी रैंडमली गाय के साथ एक फिजिकल रिलेशन बना लिया करती थी। ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से नहीं करती थी, उसका एक बीमारी था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो किया करती थी। और इसलिए इस टाइप का जो लोगों के अंदर बीमारी होता है वो कभी ठीक नहीं होता है और उसको धीरे धीरे उनको पैम्पर किया जाता है या फिर केयर के द्वारा वो लोग ठीक हो पाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है और उसको अपनी बेटी बना के रखता है। और सालू भी उसका काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट किया करती थी और उसको अपने पापा की जगह में रख के उनका रेस्पेक्ट करती थी, उनका ध्यान रखा करती थी। डॉक्टर ये भी बताती है कि सेलू अपने आप को इस चीज़ से मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाती थी और बहुत टाइम ऐसा होता था कि वो अपने आप को कंट्रोल करने के चक्कर में अपने आप को हामी पहुंचा लेती थी, मतलब अपने आप को मारना, अपने आप को जला लेना, गर्म लोहा अपने बदन में लगा लेना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ताकि उसके मन में वो जो डिज़ायर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके या फिर अपने आप को वो उस चीज़ से निकाल सके। हम शिवा को देख पाते हैं जो जंगलों में किसी को ढूंढ रहा होता है और उसी के सामने अचानक से मास्क मैन आ जाता है जो उसको वहाँ पे बहुत मारता है बुरी तरीके से। यहाँ पे मारपीट के बीच में एक चाकू लेके उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे खून निकलता है। बट वो जो मास्क मैन होता है, मतलब जिसने मास्क पहन रखा था, वो त्रिशूल पकड़ के शिवा के पेट के आर पार कर देता है, मतलब वहीं पर शिवा की मौत हो जाती है। डॉक्टर को भी देख पाते हैं जो इंस्पेक्टर को ये बता रहे होते हैं कि शेलू इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही थी। और इसी सभी बीच में उसको पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त जो रवि है वो रिटर्न आ चुका है। अब उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि शेलू बचपन से रवि को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी और रवि भी उसको बहुत पसंद करता था। रवि यहाँ पे उसको ये रिवील करता है कि जब उसको पता चला कि उसके पिताजी शेलू को गंदी नज़र से छुआ करते हैं या फिर ऐसे उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, जिसकी वजह से उसको उसके पिताजी पे गुस्सा आया और उसी रात को उसने अपने पिताजी को मार के अपने घर में आग लगा दिया था, जिसकी वजह से लोगों को लगे कि यहाँ पे जो रवि है और उसके पापा दोनों की दोनों मौत हो चुकी है। मौत हुई नहीं होती है। वो वहाँ पे माता काली के मंदिर में छुप के रहा करता था और वहाँ पे लोग जो प्रसाद लगाया करते थे उसी प्रसाद को पाकर वो आज तक सेलू के साथ रहा करता था, मतलब वो सेलू के ऊपर नजर रखता था, सेलू के पीछे पीछे हमेशा रहा करता था। अब वो सेलू से शादी करना चाहता था और सेलू भी उससे प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो भी उसको शादी करना चाहती थी। और उसी दिन रात को ही गाँव वालों ने आके यहाँ पे सेलू को गाँव से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे रवि और डॉक्टर जब वो गए होते हैं मार्केटिंग शॉपिंग करने के लिए ताकि रवि उससे शादी कर सके, बट उनके आने से पहले उन लोग को खबर मिलती कि सेलू ने अपने आप को ख़त्म कर दिया था। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों ने यहाँ पे शेलू की लाश को देखा तो उन लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ पे शेलू का मर्डर किया गया था और उनका मर्डर किसी और ने नहीं 6 आदमियों ने मिल के किया था, जिसमें से ऑलरेडी 4 आदमी मर चुके हैं, बाकी 2 मतलब एक था वो फोटोग्राफर शिवा और जमींदार की वाइफ, जहाँ पे जमींदार की वाइफ का और शिवा का दोनों का एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर बोलती कि जमींदार की वाइफ तो बहुत अच्छी है, इनफैक्ट भगवान को मानती है और बहुत ही शांत किस्म की औरत है, जहाँ पे डॉक्टर उसको ये रिवील करता है कि नहीं वो अच्छी औरत नहीं, वो बस अच्छे बनने का दिखावा करती है। और वो जमींदार
आरसी के साथ इसीलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है, पर एक्चुअल में वो रिलेशन के साथ जो है वो शिवा के साथ है। वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में, और ये बात शेलू को पता चल गया था, जिसके बाद ये लोगों ने प्लान करके शेलू को उस जंगल में ले जाके मार दिया था। उसी वक्त एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते कि बाहर जमींदार वो सारी बातें जो डॉक्टर और पुलिस वाले के बीच में हो रही थी वो सारी बातें वो सुन रहा था, और उसको अपनी बीवी पे इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, वो घर जाता है और अपनी बीवी को जला के वहाँ पे मार देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब गांव वाले सब कोई वहाँ पे आते हैं और उसकी बीवी को श्रद्धांजलि देते हैं, इनफैक्ट वो जब पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, वहाँ पर पुलिस वाली भी आती है, जहाँ पर वो ये माया उससे ये पूछती है कि आपकी वाइफ मरी कैसे, जहाँ पर जमींदार उसको ये कहता है कि मेरी वाइफ माता की बहुत बड़ी भक्त थी और जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ा के माता के पास चली गई। ने के बाद माया श्योर तो होगी कि जमींदार को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए शायद उसने अपनी वाइफ को मार दिया, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो शेलू से हमदर्दी भी बना चुकी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर और जो जमींदार है उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। जमींदार उसको ये कहता है डॉक्टर को कि जिस दिन तुम पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बता रहे थे मैं वहीं पर ही खड़ा था और मैं वो सारी बातें सुन रहा था। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 4 लोग मर चुके थे और वो 2 लोग जो भी थे, तुम्हें उन 6 लोगों के बारे में बताया किसने था? जहाँ पे डॉक्टर उनको ये रिवील करता है तो ये बताते कि ये सारी बातें कुली ने उसको बताया। कुली वही इंसान है जो गांव में अंधा बन के घूमता है, तो बट एक्चुअली वो अंधा नहीं है, उसको सब दिखाई देता है, पर वो कुछ पैसे या खाने के चक्कर में अंधा बन के घुमा करता था। जब डॉक्टर और रवि दोनों शॉपिंग करके गाँव में रिटर्न आते हैं तो यहाँ पे कुली उनको बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पे शेलू के साथ क्या गया था और उसको किन लोगों ने मारा है, जिसके बाद ये लोग मिल के रवि के साथ उस इंसान का बदला लेते हैं। इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे खत्म होती है। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगर आप इसको देखने में जाओ तो आई एम श्योर कि आपको इस मूवी में थोड़ा सा भी कहीं पर बोरिंग फील नहीं होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेडी रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।